राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार की व्रत कथाएं सुनते हैं। आज मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास के चारों सोमवार की व्रत कथाएं एक साथ लेकर आई हूँ। आपको चारों सोमवार की व्रत कथाएं एक ही वीडियो में सुनने को मिलेगी। अगर आप ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत पूजन के साथ व्रत कथाएं भी सुननी चाहिए, तभी ज्येष्ठ मास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास के सोमवार की कहानी। एक बार रत्नापुरी नाम का एक गांव था। उस गांव में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों ब्राह्मण दंपति भगवान महादेव के परम भक्त थे। वे हर सोमवार का व्रत करते थे और भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करते थे। साथ ही वे ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार का विधिवत स्नान, व्रत और पूजन करते थे। उस ब्राह्मण की रूपवती, गुणवती, दयावती रूपवती नाम की पत्नी थी, जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। उनके विवाह को कई बरस बीत गए, लेकिन संतान न होने के कारण दोनों ब्राह्मण दंपति हमेशा दुखी रहते थे। उस ब्राह्मण ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किए, सब तरह के धर्म कर्म किए, लेकिन सब निष्फल रहे। इस तरह उनके विवाह को कई बरस बीत गए। जब दोनों ब्राह्मण दंपति वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, तब एक दिन वह ब्राह्मण प्राण त्यागने की नियत से अपनी पत्नी को बिना बताए ही घर से निकल पड़ा और घने जंगल में जाकर एक कुएं में कूद गया। लेकिन उस कुएं में पानी नहीं था। कुएं में कूदने पर भी वह ब्राह्मण नहीं मरा। उस कुएं में एक बूढ़ा, बीमार, भूखा प्यासा अजगर था। ब्राह्मण तो कुएं में कूदा ही मरने के निमित्त था, लेकिन मरा नहीं। तो वह ब्राह्मण अजगर से बोला कि हे अजगर महाराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत क्यों नहीं करते? मैं तो मरने के निमित्त ही इस कुएं में कूदा था, अब आप मुझे खा जाइए। तब वह अजगर मनुष्य की वाणी में बोला कि अरे तुम कौन हो? तुम मरना क्यों चाहते हो? तब ब्राह्मण ने अजगर को पूरी सच्चाई बताई। तब मनुष्य वाणी में वह अजगर बोला कि अरे ब्राह्मण देव, तुम्हारा स्पर्श होते ही मुझे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हें खाकर दोबारा इसी योनि में पैदा नहीं होना चाहता। हे ब्राह्मण देव, तुम मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनो। हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म में मैं एक वेश्या था। गांव में लोगों को ब्याज से उधार पैसे दिया करता था। मैं बड़ा ही लालची, धूर्त और स्वार्थी प्रवृत्ति का था। मुझे धन का हमेशा लोभ रहता था। धन के आगे मुझे अपना पराया कोई दिखाई नहीं देता था। हे ब्राह्मण देव, तब एक बार की बात है, ज्येष्ठ का पवित्र महीना चल रहा था। हमारे गांव का एक पंडित जी अपना धन, स्वर्ण मेरे पास रखकर अपने माता पिता और पत्नी के साथ ज्येष्ठ मास में स्नान करने चारधाम की यात्रा पर चला गया। जब वह चारधाम की यात्रा करके वापस लौटा तो उसने आकर अपना गिरवी धन और स्वर्ण की थैली मुझसे मांगी। मुझे धन का लोभ आ चुका था, तो मैंने उसे उसका धन और स्वर्ण की थैली देने से इनकार कर दिया, क्योंकि जब उसने अपना धन मेरे पास गिरवी रखाया था तो कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई थी। उस धन को लेते समय किसी ने देखा भी नहीं था। हे ब्राह्मण देव, मेरी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ चुका था। वह ब्राह्मण बहुत गिड़गिड़ाया। उसने मुझसे बहुत मिन्नतें करी, लेकिन मैंने उस ब्राह्मण को नौकरों से धक्का देकर अपने घर से निकलवा दिया। उसी पाप दोष की सजा मैं आज अजगर की योनि पाकर भोग रहा हूँ। हे ब्राह्मण देव, आज मैं तुम्हें एक मणि देता हूँ। तुम इस मणि से 3 वरदान मांग लेना। जब तुम 3 वरदान मांग लोगे तो यह मणि अपने आप गायब हो जाएगी। लेकिन हे ब्राह्मण देव, इससे पहले तुम मुझे अपने पुण्य का फल दे दो, ताकि मेरी मुक्ति हो जाए। तब उस ब्राह्मण ने अपने ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार के व्रत का पुण्य उस अजगर को सौंप दिया, जिससे उसी क्षण उस अजगर को मुक्ति मिल गई और वह दिव्य देह धारण करके
ब्राह्मण को मणि देकर हमेशा हमेशा के लिए शिवलोक में चला गया। फिर वह ब्राह्मण मणि लेकर वापस घर आया। उसने आते ही अपनी पत्नी से मणि और अजगर वाली पूरी बात बताई। तब ब्राह्मण ने और ब्राह्मणी ने आपसी सलाह मशवरा करके 3 वरदान मणि से मांगे। पहला वर मांगा कि हम दोनों पति पत्नी पुनः जवान हो जाएं। दूसरा वरदान मांगा कि हमें सुंदर गुणवान तेजस्वी पुत्र हो। और तीसरा वरदान सुख धन ऐश्वर्य और भगवान शिव में हमेशा हमेशा की भक्ति मांगी। तब मणि ने ब्राह्मण को तीनों वरदान दे दिए और उसी समय मणि अदृश्य हो गई। ब्राह्मण दंपति वापस जवान हो गए। 1 साल में ही उन्हें एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और वे गांव के सबसे धनी इज्जतदार लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे। और भगवान महादेव में उनकी भक्ति सदा सदा की बनी रही। वे हर सोमवार का विधिवत व्रत करते रहे और भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करते रहे और इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त हुए। एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक संत महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ राम कथा का श्रवण करवा रहे थे। गांव की चौपाल पर बहुत सुंदर पांडाल बनाया गया था। दरियां बिछाई गई थी। राम दरबार सजाया गया। साथ ही एक चौकी पर मलमल का केसरी कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की तस्वीर लगाई गई। फूलों से और बल्बों से सजाया गया। बाजे पेटी वालों को बुलाया गया। संत महात्मा जी बहुत सुंदर राम कथा का श्रवण करवा रहे थे। बीच बीच में सुंदर सुंदर राम कथाएं, राम भजन और राम जी का चरित्र सुना रहे थे। गांव के ही नहीं, आसपास के 50 गांवों के लोग राम कथा का श्रवण करने आ रहे थे। सभी लोग पुण्य प्राप्त कर रहे थे। उन्हीं में एक नामी गिरामी एक अमीर सेठ भी राम कथा सुनने के लिए आते थे। संत महात्मा जी जब कथा प्रारंभ करते तो वे कहते, कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आसन ले ओ प्रेम से, धरूं तुम्हारा ध्यान, श्री राम जानकी सहित आपके चरणों में प्रणाम। और जब शाम को राम कथा का विसर्जन होता तो संत महात्मा कहते, कथा विसर्जन होत है, जाओ वीर हनुमान, प्रभु श्री राम के चरणों में रत रहो हनुमान। हे हनुमान, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम, सदा ही रखना मेरा ध्यान। इस तरह संत महात्मा जी कथा सुनाने से पहले और बाद में यह मंत्र बोलते थे। तब उस अमीर सेठ से एक दिन रहा नहीं गया। जब कथा सुनाने के 2 दिन शेष रह गए तो वह अमीर सेठ सब दर्शकों के बीच में खड़े होकर संत महात्मा जी से पूछने लगे कि हे संत महात्मा जी, आप कथा सुनाने से और ख़त्म करने से पहले हनुमान जी का आवाहन करते हो। क्या हनुमान जी यहाँ कथा सुनने आते होंगे? मुझे तो संदेह हो रहा है। आप हमें इसका प्रमाण दीजिए। संत महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे पुत्र, जहाँ जहाँ राम कथा, राम भजन, राम जागरण होता है, हनुमान जी वहाँ जरूर आते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ हनुमान जी जरूर आते होंगे। तो वह अमीर सेठ संत का मजाक उड़ाते हुए बोला कि आप हमें प्रत्यक्ष में दिखलाइए, हम देखना चाहते हैं। तो संत बोले कि हे भक्त, कभी किसी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अमीर सेठ नहीं माना। वह बोला कि संत महात्मा जी, अगर आप सच बोल रहे हैं तो फिर प्रमाण देने से क्यों घबरा रहे हैं? संत बोले कि बालक, अगर यह सच निकला तो तुम क्या करोगे? तो अमीर सेठ छाती चौड़ी करके बोला कि अगर आपका कहा सत्य निकला तो अपना मैं घर बार छोड़कर आपका शिष्य बन जाऊंगा। लेकिन संत महात्मा जी, अगर यह झूठ निकला तो आपको भी संतगिरी छोड़कर मेरी दुकान का नौकर बनना पड़ेगा। संत महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि जरूर पुत्र, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करेंगे। सभी दर्शकों ने सारी बातें सुनी। उन दर्शकों में से कुछ संत के साथ थे तो कुछ अमीर सेठ की हाँ में हाँ मिला रहे थे। संत महात्मा जी बोले कि परसों राम कथा की पूर्णाहुति है, परसों मैं इसका प्रमाण दूंगा, आप सभी जरूर पधारना। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि संत महात्मा जी प्रमाण देंगे।
कि हनुमान जी राम कथा सुनने आते हैं। तब 2 दिन बाद पूरे गांव के साथ आसपास के सभी लोग आए। साथ ही उस नगरी के राजा रानी मंत्री भी आए। तब रोज की तरह संत महात्मा जी ने आरती के साथ राम कथा की शुरुआत करी। हनुमान जी का आवाहन किया, राम कथा सुनाने लगे। तब बीच में ही अमीर सेठ बोला कि संत महात्मा जी, आप प्रमाणित कीजिए कि हनुमान जी यहाँ सभा में आए हैं या नहीं। तो संत ने अमीर सेठ को मंच पर बुलाया और कहा कि हे पुत्र, तुम यहाँ मंच पर आकर हनुमान जी की चौकी को उठाकर बताओ। अमीर सेठ अकड़ता अकड़ता मंच पर पहुंचा और चौकी उठाने के लिए बढ़ा। जैसे ही उसने चौकी को उठाना चाहा, वह चौकी उठाना तो छोड़ उसे सरका भी नहीं पाया। ऐसा सेठ ने 3 बार किया, लेकिन तीनों ही बार वह असफल रहा। पांडाल में बैठे सभी लोग यह दृश्य देख रहे थे। भरी सर्दी में सेठ जी के पसीने छूटने लगे। सेठ चुपचाप अपनी जगह आकर बैठ गया। सभी लोग जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो वीर हनुमान के नाम का जयकारा लगाने लगे। राम कथा फिर से शुरू हुई। जब कथा का विसर्जन हो गया तो संत ने पुनः अमीर सेठ को मंच पर बुलाकर चौकी उठाने को कहा। सेठ शर्मिंदा होते हुए मंच पर आया और चौकी उठाने लगा। अब की बार अमीर सेठ ने चौकी उठा लिया। वह यह इस बात का प्रमाण था कि राम कथा सुनने हनुमान जी आए थे। विसर्जन होने पर पुनः अपने लोक भी चले गए। उस सेठ को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसने अपना घर बार छोड़ दिया, ऐशो आराम त्याग दिया और वह संत का शिष्य बन गया। जय हो वीर हनुमान की। जहाँ जहाँ राम कथा होती है, राम नाम का जागरण होता है, राम नाम के भजन होते हैं, वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं। जय हो हनुमान जी। हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने उस संत का मान बढ़ाया, वैसे हमारा भी बढ़ाना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। शिप्रा नदी के रमणीक तट पर उज्जैन नामक एक बहुत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में ऐश्वर्या नाम की एक बहुत सुंदर वेश्या रहती थी। उस वेश्या ने अपने साथ अनैतिक संबंध बनाने का एक मूल्य तय कर रखा था और वह मूल्य था 100 सोने की मोहरें। इस प्रकार उस वेश्या ने कई ब्राह्मणों को और कई राजाओं को नीचा दिखाया। वह कई राजाओं व राजपुरुषों के वस्त्र आदि उतरवाकर, उनके आभूषण छीनकर, धक्के मारकर अपने स्थान से बाहर निकाल देती थी। इस प्रकार उस वेश्या ने कई लोगों को लूटा। उस वेश्या के शरीर की गंध 1 कोस तक फैल जाती थी। ऐश्वर्या नाम की वह वेश्या समस्त भूमंडल पर रूप, लावण्य व कांति की प्रतिमूर्ति थी। वह गान और विद्या के 6 राग व 36 रागनियों में पारंगत थी। नृत्य में अप्सराओं को भी मुंह की खानी पड़ती थी। उसकी मस्तानी चाल से हाथी और हंस भी लज्जित होते थे। एक बार वह अपने नेत्रों से काम कटाक्ष बाण छोड़ती हुई शिप्रा नदी के तट पर पहुंची। उसने वहां पर कुछ ब्राह्मणों को पूजा पाठ करते हुए देखा। कुछ ब्राह्मण शिव तथा विष्णु की पूजा में तल्लीन थे। उस वेश्या की दृष्टि मुनि वशिष्ठ के ऊपर पड़ी। मुनि वशिष्ठ पर दृष्टि पड़ते ही उसका प्रभाव यह हुआ कि उसका ध्यान पाप कर्म से हटकर धर्म की ओर आकर्षित हो गया। तब वह वेश्या मुनि वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़ी और अपने दुष्कर्मों के नाश का उपाय बड़े ही विनम्र भाव से पूछने लगी। और वह वेश्या मुनि वशिष्ठ से बोली कि हे अनाथों के नाथ, हे ब्रह्मपुत्र, मैंने अपने जीवन में अनेक दुष्कर्म किए हैं। कृपया करके अब आप उन सभी पाप कर्मों के नाश का कोई उपाय बताइए। उसके दीनहीन वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ ने उस वेश्या से कहा कि हे ऐश्वर्या, मैं तेरे सभी पापों के विषय में जानता हूँ। अब जिस व्रत के करने से तेरे पापों का नाश होगा, अब मैं तुझसे कहता हूँ, तू ध्यान से सुन। हे कल्याणी, तू इसी समय काशी नगरी में चली जा।
वहां जाकर कठिन से भी कठिन और पुण्य देने वाले भगवान शिव का ज्येष्ठ मास में सोमवार का व्रत कर। उस व्रत को करने से तुझे अवश्य परम गति की प्राप्ति होगी। तब मुनि वशिष्ठ के वचनों को सुनकर उस वेश्या ने उसी समय अपना सारा धन अपने मित्रों में और गरीबों में बांटकर काशी में चली गई। वहां जाकर मुनि वशिष्ठ द्वारा बताई हुई विधि से ज्येष्ठ मास के सोमवार के व्रत करने लगी। तत्पश्चात वह वेश्या इस व्रत के प्रभाव से अपने पंचभौतिक शरीर के साथ शिवलिंग में ही समाविष्ट हो गई। अतः जो भी स्त्री ज्येष्ठ मास के सोमवार के इस दुर्लभ व्रत को करती हैं, वह जो भी कामना से उस व्रत को करती है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान महादेव जी पूरी कर देते हैं। स्वयं भगवान महादेव जी कहते हैं कि जो भी महिला इस व्रत को करती है, वह मेरी अर्धांगिनी बन जाती है और जीवन भर मेरी प्रिय बनकर रहती है। व्रत की पूर्णता के लिए इस व्रत का जरूर उद्यापन करना चाहिए। आइए अब हम दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव के राजा का नाम रूप प्रताप सिंह था। राजा के दरबार में अनेक मंत्री थे। उनमें से राजा को 2 मंत्री सबसे अधिक प्रिय थे, जिनमें एक का नाम भौम तो दूसरे का नाम सोम था। भौम बड़ा ही चापलूस प्रवृत्ति का था। वह हमेशा राजा की चापलूसी किया करता था। राजा को चापलूसी करने वाले लोग ज़्यादा पसंद थे, जबकि सोम बड़ा ही सीधा, सरल और धार्मिक प्रवृत्ति का था। साथ ही वह भगवान महादेव का परम भक्त था। वह हर सोमवार, प्रदोष और चतुर्दशी का व्रत करता था और रोज महादेव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाया करता था। तब हमेशा की तरह राजा ने उन दोनों को इनाम में 5-5 स्वर्ण मुद्राएं दी। तो भौम बोला कि जय हो महाराज जी की, जय हो राजा जी की, जबकि सोम बोला जय हो महादेव जी की, जय हो देवों के देव महादेव जी की। मेरे भोले भंडारी बड़े ही दयालु हैं, वो हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। ऐसा सुनते ही राजा को क्रोध आया। राजा मन ही मन सोचने लगा कि यह मेरा दिया खाता है, मेरा दिया पहनता है, फिर भी मेरी जय बोलने की बजाय भगवान की जय बोलता है। उस समय तो राजा चुप रह गए, कुछ नहीं बोले। जब वे दोनों मंत्री इनाम लेकर घर जा रहे थे तो भौम ने सोम से कहा कि अरे भाई, हमारा घर राजा की मेहरबानी से चलता है, तुम्हें भगवान की बजाय राजा की जय बोलनी चाहिए। तब सोम ने कहा कि नहीं भाई, जब तक ऊपर वाले का हाथ मेरे सिर पर है, मुझे सब मिलता रहेगा। मेरा मालिक ही देने वाला है, वो ही लेने वाला है। कौन किसको क्या देता है, कौन किससे क्या लेता है। अगर मेरे मालिक की मर्जी न हो तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरे महादेव जी की कृपा से ही मेरा घर चलता है। इस तरह वे दोनों बातें करते करते अपने घर चले गए। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार की बात है, राजा की बेटी का स्वयंवर था। बड़े बड़े राजा महाराजा महल में आए हुए थे। तरह तरह के पकवान बन रहे थे। महल में बहुत भारी उत्सव चल रहा था। शाम तक राजकुमारी ने अपने पसंद के राजकुमार को स्वयंवर में चुन लिया। तब राजा ने धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह संपन्न करवाया। पूरी प्रजा को भोग में आमंत्रित किया। राजकुमारी को राजा ने खूब सारा दान दहेज, गहने, हाथी घोड़े, ऊंट, दास दासियां, बांदियां, नौकर चाकर उपहार में देकर विदा कर दिया। राजा ने पूरी प्रजा को भी उपहार दिए। राज्य के सभी पंडितों, महात्माओं और जरूरतमंदों को महंगे महंगे उपहार दिए गए। सभी विदा हो गए। फिर राजा ने अपने मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों, दरबारियों को भी उपहार दिए। सभी मंत्री दरबारी उपहार लेकर राजा की जय बोल रहे थे। लेकिन उस दिन भी सोम ने उपहार लेकर महादेव जी की ही जय बोली।
उस दिन राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने सोम से कहा कि अरे मूर्ख, उपहार में रुपये, पैसे, स्वर्ण मुद्राएं तू मेरे से लेता है और तू जय महादेव जी की बोलता है। तब सरल लहजे में बोला कि मेरे महादेव बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं, दीन दयाल हैं। वे आपको इस कटु वचन पर माफ कर देंगे। उस दिन राजा ने निश्चय कर लिया कि मैं इनको सबक जरूर सिखाऊंगा। तब एक दिन राजा ने भौम व सोम दोनों मंत्रियों को दरबार में बुलाया। तब राजा ने भौम से कहा कि तुम आज अपने घर जब जाओ तो उस रास्ते से घर जाना जिस रास्ते से केवल मैं ही जाता हूँ और कोई नहीं जाता। तब राजा ने सोम को दरबार में रुकने को कहा और भौम को पहले भेज दिया। तो भौम बोला कि जय हो महाराज जी की, जय हो राजा जी की। जब भौम राजा के बताए रास्ते से घर जाने लगा तो वहां पूरे रास्ते में गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। इत्र की खुशबू आ रही थी। मुलायम लाल मखमल वाली कालीन पूरे रास्ते में बिछी हुई थी। तब भौम मन ही मन सोचने लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मैं उस रास्ते से घर जा रहा हूँ जिस रास्ते से राजा जी जाते हैं। ओहो, मैं कितना भाग्यशाली इंसान हूँ। अगर आज मैं आंखें बंद करके भी इस रास्ते से घर जाऊं तो मैं बड़े ही आराम से घर जा सकता हूँ। और वह पूरे रास्ते में आंखें बंद करके घर जाने लगा। उस रास्ते में राजा ने चांदी की अशर्फियों से भरी हुई थैली रखी थी जिसे भौम देख न सका क्योंकि उसने आंखें बंद कर रखी थी। उसके बाद दोपहर में राजा ने सोम को भी उसी रास्ते से घर जाने को कहा। तो सोम पुनः बोला, जय हो देवों के देव महादेव जी की, जय हो भगवान भोलेनाथ की। और फिर उसने आसमान की ओर देखकर दोनों हाथ ऊपर किए और महादेव जी को प्रणाम करने लगा। राजा को उसकी इसी बात से चिढ़ मचती थी। राजा मन ही मन सोच कर खुश होने लगा कि आज तुझे पता चल जाएगा कि तुझे मेरी जय न बोलने का कितना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर सोम उसी रास्ते से घर जा रहा था। रास्ते में उसे चांदी की अशर्फियों की थैली मिली। उसने उसे खोल कर देखा तो उसमें चांदी की अशर्फियां भरी हुई थी। तब उसने फिर से महादेव जी की जय बोली और थैली लेकर घर आ गया। दूसरे दिन राजा ने भौम और सोम को पुनः दरबार में बुलाया और सबसे पहले भौम से पूछा कि बताओ तुम्हें कल रास्ते में क्या मिला। तो भौम राजा से बोला कि हे महाराज, पूरे रास्ते में फूल बिखरे हुए थे, इत्र की खुशबू आ रही थी। पूरे रास्ते में मुलायम लाल कालीन बिछी हुई थी। तो मैं तो पूरे रास्ते आंखें बंद करके घर गया था। मुझे रास्ते में कुछ नहीं मिला। फिर राजा ने सोम से पूछा तो सोम ने कहा कि महाराज, मुझे तो महादेव जी की कृपा से चांदी की अशर्फियों की थैली मिली। राजा को बहुत क्रोध आया। वह मन ही मन सोचने लगा कि चांदी की अशर्फियों की थैली तो मैंने भौम के लिए रखी थी, सोम को सबक सिखाने के लिए, लेकिन यह चाल तो उल्टी पड़ गई। कोई दूसरा ही उपाय सोचना पड़ेगा। 2 दिन बाद राजा ने फिर से दोनों मंत्रियों को दरबार में बुलाया। अब की बार राजा ने एक लकड़ी और एक बैंत भौम को दी और कंबल सोम को दिया। उस दिन भौम को राजा का उपहार पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी चापलूसी करते हुए बोला कि जय हो महाराज जी की, जय हो राजा जी की, राजा जी की सदा ही जय हो। ऐसा बोलकर भौम अपने घर की ओर चल दिया, जबकि सोम हमेशा की तरह बोला, जय हो मेरे भोले भंडारी की, सदा ही जय हो। मेरे बाबा बड़े ही कृपालु हैं, दयालु हैं। वे अपने भक्त को कभी दुख नहीं देते। इस तरह भौम पहले घर की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद सोम भी चल दिया। भौम ने राजा की दी हुई लकड़ी व बैंत रास्ते में ही फेंक दी,
क्योंकि उसे उस दिन राजा का दिया हुआ उपहार पसंद नहीं आया और भोम घर चला गया। पीछे पीछे सोम आ रहा था। उसने रास्ते में पड़ी लकड़ी और बैंत उठा ली और घर आ गया। तभी सोम के बच्चे भी घर आ गए। जब बच्चों ने बैंत और लकड़ी देखी तो वे उससे खेलने लगे। तभी उसमें से हीरे मोती गिरने लगे और वह लकड़ी चंदन की निकली। अगले दिन भोम अकेला ही महल में गया, लेकिन उस दिन सोम नहीं आया। तब राजा ने भोम से पूछा कि आज सोम दरबार में क्यों नहीं आया। तो भोम बोला कि महाराज, महादेव बड़े दयालु हैं। उस सोम को तो हीरे मोती का गड़ा खजाना मिला है, वह तो बहुत अमीर आदमी बन गया है। तो राजा ने कहा कि अरे मूर्ख, वह लकड़ी और बैंत जो मैंने तुझे दी थी वो कहाँ है। तो भोम ने नजरें नीचे झुकाकर हाथ जोड़ते हुए कहा कि महाराज, मुझे आपका वह उपहार अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसे रास्ते में ही फेंक दिया था। राजा को पूरा माजरा समझ में आ गया। उस दिन राजा ने भी हार मान ली। वह भी आकाश की ओर दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला कि हे महादेव जी, मुझे माफ कर देना। आप बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं। जिस पर आपकी कृपा हो उसे कौन ठग सकता है। मैं आपके भक्त को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद का हाथ हो उसका कौन बाल बांका कर पाया है। उस दिन से राजा भी भगवान महादेव का भक्त बन गया, क्योंकि उस दिन राजा को पता चल गया था कि वह तो मात्र एक जरिया है, भंडार भरने वाला तो ईश्वर है। अब राजा भी हर सोमवार, प्रदोष, चतुर्दशी व सावन का व्रत करने लगा और महादेव जी की पूजा करने लगा। और राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया, सभी को सोमवार का व्रत करना चाहिए और भगवान महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार की कहानी सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 7 सहेलियां रहती थी। वे साथ साथ पढ़ने जाती, साथ साथ खेलती और साथ साथ ही सभी कार्य करती थी। एक बार जब ज्येष्ठ का महीना आया तो उन 7 सहेलियों ने ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार का व्रत करने और भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करने का निश्चय किया। तो वे मेहंदी लगाकर, हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर, हरे वस्त्र पहनकर शिवालय में पूजा करने के लिए जाती थी। उसी गांव में एक सास और बहू भी रहती थी। बहू की नई नई शादी हुई थी। जब ज्येष्ठ का महीना लगा और लोग बड़े सोमवार के व्रत करने, पूजा करने लगे तो उसका भी मन हुआ कि मैं भी ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार का व्रत करूं। तो उसने अपनी सास से कहा कि मैं भी ज्येष्ठ मास में बड़े सोमवार का व्रत करना चाहती हूँ और पूजा करना चाहती हूँ। लेकिन सास ने उसे मना कर दिया कि अभी तेरी उम्र ही क्या है, फिर कभी बाद में देख लेना। बहू सुनकर उदास हो गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। वह उदास मन से कुएं पर पानी भरने के लिए चली गई। तब उसने देखा कि 7 सहेलियां हंसती खिलखिलाती बातें करती हुई हाथों में पूजा की थाली और तांबे का कलश लेकर शिवजी की पूजा करने के लिए जा रही थी। तब बहू ने उनसे पूछा कि तुम सब कहाँ जा रही हो। तो तब वे 7 सहेलियां बोली कि हम महादेव जी और माता गौरी की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तब बहू उदास हो गई। तो 7 सहेलियां बोली कि भाभी आप उदास क्यों हैं। तब बहू बोली कि मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भी ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार का व्रत करूं और पूजा करूं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मना कर दिया। तब उन 7 सहेलियों में से एक सहेली बोली कि भाभी आप चिंता क्यों करती हो, आप हमारे साथ मंदिर चलो, हम साथ पूजा करेंगे। तब बहू ने कहा कि मेरे पास तो पूजा की थाली भी नहीं है और नहीं पूजा का सामान है। तब 7 सहेलियां बोली कि भाभी हम सब के पास में पूजा की सामग्री है, हम सब से आप थोड़ा थोड़ा ले लेना और पूजा कर देना, और आज आप व्रत भी कर लेना। इस तरह बहू उनके साथ चली गई और पूजा आदि कर ली
और उस दिन उसने व्रत भी रख लिया। अब वह ज्येष्ठ मास के हर सोमवार का व्रत करने लगी और महादेव जी और माता गौरी का पूजन करने लगी। जब ज्येष्ठ का महीना पूरा हो गया तो बहू ने मन ही मन सोचा कि मैंने अपनी तरफ से भगवान को कोई भेंट नहीं चढ़ाई, क्योंकि मैंने पूजा की सभी सामग्री उन 7 सहेलियों से लेकर ही पूजा करी थी। अपनी तरफ से मैंने भगवान महादेव जी को कुछ भी नहीं चढ़ाया। तब वह आखिरी ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार के दिन नाग की नथ शिवलिंग पर चढ़ा दी और घर आ गई। घर आने के बाद उसने सोचा कि सास नथ के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। तभी सास की नज़र उसके चेहरे के ऊपर पड़ी और सास ने बहू से कहा कि बहू, तुम्हारे नाक की सोने की नथ कहाँ गई। बहू अनजान बनकर बोली कि सासू माँ, मुझे तो खुद मालूम नहीं। सास ने कहा कि तुम याद करो, तुमने नथ कहाँ रखी थी, हम दोनों वहां जाकर ढूंढेंगे। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तब तो नथ मेरे नाक में ही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं गोबर के उपले बना करके आई हूँ, शायद मेरे नाक की सोने की नथ वहीं गिर गई होगी। तब सास ने कहा कि चलो बहू, हम दोनों चलकर ढूंढते हैं। बहू अनजान बनकर सास के साथ जहां उसने उपले बनाए थे वहां चली गई। सास ने कहा कि बहू, उपले तोड़ कर देखो। मैं भी तोड़ कर देखती हूँ, कहीं न कहीं तुम्हारे नाक की सोने की नथ यहीं मिलेगी। तब सास ने भी एक उपला तोड़ा और बहू ने भी एक उपला तोड़ा, तो दोनों उपलों में से एक एक सोने की नथ मिली। अब तो सासू ने सारे उपले तोड़ डाले, हर उपले में से एक सोने की नथ निकल दी गई। सासू को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोली कि बहू, सच सच बता, तेरी तो एक नथ गिरी थी, यहाँ तो 15-20 उपले तोड़ने पर सब में से एक एक नथ मिली है। ये 15-20 नथ कहाँ से आई। तब बहू ने कहा, सासू माँ, आप मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके मना करने के बाद भी ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार का व्रत किया और भगवान महादेव और माता गौरी की पूजा करी। और फिर आज अंतिम ज्येष्ठ मास का सोमवार का दिन था, तो मेरे पास भगवान महादेव को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने नाग की नथ शिवलिंग पर चढ़ा दी। ये उन्हीं का फल मिला है, ज्येष्ठ मास के व्रत और पूजा का फल मुझे मिला है। तब उस दिन सास ने बहू से कहा कि बहू, अगले बरस ज्येष्ठ का महीना आए तो हम दोनों ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार का व्रत और पूजा करेंगे। फिर अगली बार जब ज्येष्ठ का महीना आया तो सास और बहू दोनों ने ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार का व्रत किया और भगवान महादेव और माता गौरी का पूजन किया। उस व्रत को करने से बहू को कुछ समय बाद गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र हुआ। घर में अन्न धन के भंडार भर गए और उस बुढ़िया को मरने के बाद शिवलोक मिला। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के चारों सोमवार की व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।